तस्वीरें हैं ना कि मैं यहाँ नीचे सवाल के साथ ले आया हूँ, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि यहाँ अपनी स्क्रीन पे मैं सवाल पे जूम इन कर रहा हूँ, और जो दूसरा नोटिंग जहाँ पे कर रहा हूँ वहाँ पे इसकी करेक्शंस आपकी करता जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, 3.4 में पहली ट्रांजेक्शन ये थी, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 7,000, बैंक 8,000। ठीक है, तो इसका मतलब है कैश का जो टी अकाउंट है वो आपका डेबिट होगा 7,000 से, बैंक का टी अकाउंट आपका डेबिट होगा 8,000 से। चेक कर लेते हैं साथ साथ ही आपने किया हुआ है या नहीं। ठीक है, कैश आपने डेबिट किया हुआ 7,000 से, बैंक आपने डेबिट किया हुआ है, बैंक का बैंक आपने 8,000 से डेबिट किया हुआ है, और कैपिटल में ये दोनों अमाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कैश परचेजेस ऑफ 5,000। तो डबल एंट्री होगी, कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट। तो परचेजेस में आपने डेबिट कर दिया, या आपने एंट्री की ही नहीं, की है ये एंट्री, क्योंकि ना ये कैश में क्रेडिट साइड पे आ रही है, ना ये परचेजेस में मुझे नज़र आ रही है। कहाँ किया आपने? परचेजेस का जो आपका टी अकाउंट है उसमें तो आपने सिर्फ एक अमाउंट लिखा हुआ है। आप ये कह रहे हैं इसने पूरा जो भी सारा ये काम किया उस दौरान सिर्फ एक परचेज की है इतने सारे दिनों में, विच सीम्स अनलाइकली। परचेजेस का यही टी अकाउंट है ना सर? इसमें लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ। तो सर ये एंट्री कर लेते हैं। अब इसमें हमारा क्या होगा, कितने से हमने परचेजेस की थी? हमने परचेजेस की हैं हुजूर वाला 5,000 से। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे परचेजेस लिख दूंगा, और यहाँ पे Jan 1, और परचेजेस डेबिट हो जाएगा, जहाँ पे परचेजेस का टी अकाउंट है। जैन है जून है? जैन है। आपने जून लिखा हुआ, जैन लिखा हुआ? Jan 1 से, और यहाँ पे आप लिख देंगे कैश। कितने से किए आपने? 5,000 से। करेक्शन कर लिया अपने पास आपने? अच्छा जी, फिर आपने क्या किया जी, आर डेबिट से गुड्स खरीदी हैं 3,000 की ऑन क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट वुड बी डेबिटेड, करेक्ट। एक्सपेंस इंक्रीजिंग, एक्सपेंस इंक्रीज हम डेबिट कर देते हैं, और आर डेबिट्स आपका जो अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे 3,000 से। तो आर डेबिट ये बैंक से नीचे परचेजेस 3,000, ये हो गया। अच्छा, अगली हमने क्या काम किया था, सोल्ड गुड्स ऑन कैश मिस्टर जॉनसन 2,000। तो मिस्टर जॉनसन नहीं, कैश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा 2,000 से। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश का अकाउंट डेबिट हो गया, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। सेल्स का टी अकाउंट कहाँ है? ये सेल्स का टी अकाउंट हो गया, क्रेडिट हो गया 2,000 से नीचे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री आपकी है, सोल्ड गुड्स टू के जॉर्ज फॉर 2,500, 1,000 रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, तो सेल्स के हम्म नहीं, इसका तरीका ये होता है, इसका तरीका 3 दफ़ा से मुराद 3 लाइन्स इसकी बनेगी, लेकिन किस तरह से वो देखते हैं। सर सबसे पहली बात तो ये, इसको बेशक 2 एंट्री, इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं, नंबर 1 कि एक एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं। इसकी एंट्री आपकी क्या बनेगी सर? इसकी एंट्री ये बनेगी कि सबसे पहले तो आपकी सेल्स हुई है कितने की, सेल्स आपकी हुई है 2,500 की, तो टोटल जो सेल्स क्रेडिट होगा वो 2,500 से हो जाएगा। ठीक है, ये सेल्स क्रेडिट हो गया 2,500 से। अब जो डेबिट हो रहा है वो क्या क्या होगा सर? एक आपका टी अकाउंट डेबिट होगा कैश का, जितने उसने कैश में दे दिए थे 1,000, और जो बाकी अमाउंट है वो उस बंदे से रिसीवेबल है, वो कितना है? बंदे का नाम है के जॉर्ज, के जॉर्ज। तो 1,500 से के जॉर्ज डेबिट होगा। तो अब के जॉर्ज, हाँ ये देखें 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 देखें,
के जॉर्ज का जो टी अकाउंट है ना, आपने वो 2500 से कर दिया, वो गलत किया, वो भी मैं आपको सही करवाता हूँ। के पहले डेबिट वाले कर लेते हैं। कैश डेबिट होगा 1000 से, कैश में आपने 1000 लिख दिया, सेल्स जून 3 की, जन 3 की, जो भी है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कैश डेबिट 1000 से, और यहाँ पे आप सेल्स लिख देंगे, ठीक है। दूसरा आपका डेबिट होगा के जॉर्ज, कितने से, 1500 से। के जॉर्ज का टी अकाउंट कहाँ है, ठीक है, ये 2500 से नहीं होगा ना। अब के जॉर्ज से रिसीवेबल कितना है आपका, 2500 या 1500, तो जितना रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है उतने से आप डेबिट करेंगे ना के जॉर्ज को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1500, ठीक है। और अब ये दो टी अकाउंट डेबिट हुए हैं, 1000 से और एक 1500 से, और काउंटर में मैंने सेल्स लिखा हुआ है, तो सेल्स में ये दो सेपरेट एंट्रीज आ जाएंगी, एक 1500 से और एक 1000 से। कैश जो है वो 1000, सेल्स में मैं, आपने जिस तरह से किया है इससे, बाय द वे ये जो आपने गलती की है ना, इससे ट्रायल बैलेंस खराब नहीं होगा, एटलीस्ट की जो सेल्स वाला पार्ट है उससे होगा, जो के जॉर्ज की आपने अमाउंट गलत लिख दी है ना, उससे होगा। खैर उस बहस में भी नहीं जाते, वो बाद में देखेंगे जब एरर्स का चैप्टर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे के जॉर्ज के सामने 1500 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कैश जो है वो 1000 आना चाहिए, ठीक है सर, समझ आ गया। इसका तरीका ये है, आसान तरीका, कि पहले डबल एंट्री समझ लिया करें कि क्या क्या डेबिट होगा और क्या क्या क्रेडिट होगा, ठीक है। फिर उनको एक एक करके, क्या आपको नजर आया कि कैश का अकाउंट जो है वो सिर्फ 1000 से डेबिट होगा, इससे ज़्यादा से नहीं। के जॉर्ज का जो अकाउंट है वो सिर्फ 1500 से डेबिट होगा, इससे ज़्यादा से नहीं। और सेल्स इन टोटलिटी इस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में सिर्फ 2500 से क्रेडिट होनी चाहिए। अब जो 2500 से क्रेडिट हो रही है, इट्स पार्टली बिकॉज ऑफ कैश एंड पार्टली बिकॉज ऑफ के जॉर्ज, तो उसको हम स्प्लिट करके दिखा देंगे, ठीक है सर, समझ आ रही है बात। अच्छा जी, ये आपकी चीज़ हो गई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मिस्टर जॉनसन। हम्म, अच्छा, ये आगे जाके हम आगे देखेंगे कि हमारे दो तरह के वो लेजर होते हैं, पर्सनल लेजर होते हैं, नॉमिनल लेजर, सारी जो भी चीज़ें वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, रिटर्न गुड्स टू आर डेविड, आर डेविड से परचेजेस की थी वो वापस कर दी, और आर डेविड से जो परचेज की थी वो क्रेडिट पे की थी, तो जो गुड्स वापस होंगे उससे उसका पेबल कम होगा, ठीक है सर। तो मेरा परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा और आर डेविड डेबिट होगा। आर डेविड को गुड्स रिटर्न की हैं, नई नहीं खरीदी हैं उससे, तो जो जब मैं रिटर्न करूंगा तो मेरी लायबिलिटी, जो आर डेविड को मैंने पैसे देने थे, वो अब कम हो जाएंगे ना। लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा, और ये सेल्स रिटर्न नहीं, ये परचेज रिटर्न है। एक और चीज ये कि गुड्स रिटर्न टू, तो इसका मतलब है हमने किसी को वापस किए हैं। अगर सेल्स रिटर्न हो तो वो होता है गुड्स रिटर्न बाय, ठीक है सर। अच्छा, ये वाली बात हो गई गुड्स रिटर्न टू, तो इसकी डबल एंट्री अगर हम ठीक करें तो आर डेविड का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। आर डेविड, इसमें मैं लिख दूंगा परचेज रिटर्न, कितने से, 400 से। और ये जैन 4 की एंट्री है। अच्छा, अब आपने सेल्स रिटर्न का अकाउंट बना दिया है, ये सेल्स रिटर्न नहीं है। परचेज रिटर्न का टी अकाउंट बना था आपका कोई, सेल्स रिटर्न से मैं इसको कट कर दूंगा बाय द वे। अच्छा, तो यहाँ पे नीचे हम परचेज रिटर्न का एक टी अकाउंट खोल लेते हैं। परचेज रिटर्न आ गया, परचेज रिटर्न मेरा डेबिट हो गया इस ट्रांजैक्शन में 400 से, सॉरी परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, आई एम सॉरी। और यहाँ पे आर डेविड साहब आ जाएंगे। ओहो, 4 जैन की ट्रांजैक्शन, 4 जैन को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है सर, आर डेविड सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट
मिस्टर जॉनसन 1500। अच्छा, सेपरेट पार्टीज हैं, सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं, एक एक करके देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जॉनसन 1500, तो मिस्टर जॉनसन डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, ये आई बिलीव आपने 1500 ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तस्वीर में कटा हुआ, ये सेल्स के अकाउंट में 15,000 नहीं 1500। और मिस्टर जॉनसन का अकाउंट कहाँ पे है? ठीक है, ठीक है, मिस्टर जॉनसन को 1500 से सेल्स कर दी, ये सेल्स आ गई। अच्छा जी, इसके बाद क्या हो रहा है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम के जॉर्ज 300। के जॉर्ज की लायबिलिटी थी, जब वो कैश देगा तो वो लायबिलिटी कम होगी। के जॉर्ज ने कितनी कैश दिया हमें? 300। 300। के जॉर्ज, ये आपने यहाँ पे ठीक किया, कैश डेबिट हो जाएगा। और दो के जॉर्ज है नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, मज़े की बात मैं चेक ये करना चाह रहा हूँ, आप इधर कितने लेके गए हैं? हाँ, के जॉर्ज, आपने पेमेंट की है ना के जॉर्ज को, या के जॉर्ज ने आपको पेमेंट की है? जब के जॉर्ज ने हमें पेमेंट की है तो ये डेबिट और के जॉर्ज क्रेडिट। ठीक है, तो नीचे वाले टी अकाउंट में काटा मार रहा हूँ, ये नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा कैश, कितना? 300। ठीक है, 300 की पेमेंट हो गई के जॉर्ज से। अच्छा, इधर है गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर जॉनसन 200। तो फ्रॉम, अब किसी बंदे ने हमें वापस किया तो सेल्स रिटर्न होगी, और सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा 200 से, जो कि आपने ठीक किया। और जॉनसन ही लिखा है ये आपने, जॉनसन ही लिखने की कोशिश की आपने, और जॉनसन साहब का जो अकाउंट था वो क्रेडिट हो जाएगा सेल्स रिटर्न की वजह से 200 से। ठीक है, आई गेस कोई एक आधी एंट्री रह गई है सर। 3.4। अच्छा, गुड्स टेकन अवे बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज 400। सॉरी, सॉरी, क्या डेबिट किया आपने? हाँ, मैंने आपको वही बताया था ना कि इसमें आपने कैपिटल डेबिट नहीं करना, आपने ड्राइंग्स को डेबिट करना है। ये बात हो चुकी है पहले हमारी। ड्राइंग्स को डेबिट करना है, तो यहाँ पे मैं एक और टी अकाउंट खोल लूँगा, किस नाम से? ड्राइंग्स के नाम से, और इसको मैं डेबिट कर दूंगा 400 से। सवाल ये, क्रेडिट किसको करूंगा? आपने बैंक लिखा हुआ है, आप बैंक में से ये अमाउंट आपने रिड्यूस किया हुआ है, वो बैंक से कैश तो नहीं लेके जा रहा, वो तो गुड्स लेके जा रहा है। हाँ देखें, गुड्स टेकन अवे बाय ओनर जैन 7। नहीं, वो हमारी सेल्स नहीं, वो परचेजेस लेके जा रहा है। जो गुड्स आ रही थी हमारे पास, वो परचेजेस में आ रही थी। जो हमारे पास गुड्स आ रही हैं वो कहाँ पे आ रही हैं? सेल्स में। तो वो गुड्स हैं जो हमारे पास से जा रही हैं। तो आप इसको सेल टू ओनर दिखाना चाह रहे हैं, वो सेल टू ओनर नहीं दिखाएंगे, वो ऐसे है कि जैसे वो गलत हो जाएगा। मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो वजह ये है, इस तरह तो बिजनेस ने कभी भी अपनी सेल्स इन्फ्लेट करनी हो तो ओनर बिजनेस में चीज़ें डाल के खुद ही दिखाता जाए कि मैंने ख़रीद ली हैं। ठीक है, तो
ये उसमें नहीं आएगी, ये आपकी परचेजेस को रिड्यूस कर देगा। ये ऐसे है कि ये चीज़ आपने कभी परचेज ही नहीं की थी, परचेज रिटर्न भी नहीं है, क्योंकि परचेज रिटर्न होती है कि जिस बंदे से ख़रीदी थी हमने, हम उसी को वापस करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप मुझसे कुछ खरीदते हैं और मुझे ही वापस कर देते हैं, तो ये आपकी परचेज रिटर्न होगी। लेकिन आपने मुझसे कुछ खरीदा और फिर आप अपने घर ले गए, तो ये परचेज रिटर्न नहीं हुई, ये आपकी परचेजेस को कम कर दा। ठीक है, तो ये परचेजेस को कम कर देगा। यहाँ पे आपका हुजूर वाला क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स। और कितने की ड्राइंग्स हैं आपकी, ये 400 की। और ड्राइंग्स में जो है मैं परचेजेस लिखता हूँ। ठीक है सर, अब मेरे टी अकाउंट्स जो हैं वो सुसरे हो गए हैं। अब मैं ज़रा इनके कैरेट डाउन दोबारा कैलकुलेट करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल में 7,000 जमा 8,000, क्रेडिट साइड का सम मेरा ज़्यादा है, तो जनाबे वाला जो क्रेडिट साइड का सम है वो कितना है, 15,000। ठीक है, और डेबिट साइड पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरा कैरेट डाउन सम से ऊपर आएगा। यही सम जो है ये मैं यहाँ भी लिख दूंगा, और यहाँ पे मेरा कैरेट डाउन का अमाउंट आएगा 15,000। नहीं है ना, वो मैंने कट किया हुआ है, वो आपने ड्राइंग्स की गलत ट्रांजैक्शन लिखी हुई थी। ठीक है, और कैरेट डाउन हम यहाँ पे नहीं लिखते, ये सम होता है। ये अमाउंट कैरेट डाउन है, और ये अगले पीरियड के लिए ब्रॉट डाउन होगा 15,000। ठीक है सर। अच्छा, इसको ट्रायल बैलेंस में भी जल्दी से नोट कर लें कि कैपिटल 15,000 आएगा क्रेडिट साइड पे। अच्छा, अगली जो है मेरे पास कैश है। कैश में मेरे पास क्या हो रहा है, कैरेट डाउन की बजाय तो इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, फिर आपके ये एम जॉनसन साहब आ गए। एम जॉनसन साहब का क्या हो रहा है, एम जॉनसन साहब का हम कह रहे हैं जनाबे वाला के 1500 की सेल्स की, 1500। ठीक है, तो इनका कैरेट डाउन 1300 बनेगा। अब देखें, ये जो कैरेट डाउन वाली अमाउंट है ना, ये आपने टीवी में लेके गए होंगे, सम वाली नहीं लेके गए होंगे, तो सम के सामने कैरेट डाउन नहीं लिखते। अच्छा जी, परचेज रिटर्न जो है सिर्फ एक है, 400, और यही 400 जो है टू इनकम स्टेटमेंट, 2I/S, टू इनकम स्टेटमेंट कितना होगा, 400। और ड्राइंग्स जो हैं 400 थी, यही आपका कैरेट डाउन हो जाएगा 400, और यही अगले पीरियड में ब्रॉड डाउन हो जाएगा 400। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस में आए तो हमारी पोजीशन क्या बनेगी, ज़रा टी अकाउंट से एक दफ़ा दोबारा सारे देख लें। कैपिटल मेरा आएगा क्रेडिट साइड पे कितना, 15,000। फिर सर मेरा कैश का आ जाएगा डेबिट साइड पे कितना, 5,300। 10,000 नहीं, ये 5,300 हो जाएगा। सर बैंक का मेरा कैरेट डाउन जो है वो डेबिट साइड, सॉरी अमाउंट जो इसमें आएगा डेबिट साइड पे आएगा 8,000। ठीक है, फिर परचेजेस का मेरा अमाउंट आएगा 1,600 का, नहीं, 7,600 का, सॉरी 7,600 का। हाँ जी, 7,600 बनेगा ना। ये देखें यहाँ पे 3,000 और 5,000, 8,000 की परचेजेज हुई थी, और ड्राइंग्स जो हैं वो 400 से वो लेके गए थे, तो मेरी जो टू इनकम स्टेटमेंट अमाउंट है 7,600 बनेगी ना। ठीक है सर। अच्छा, आगे आ जाएं। आर डेविड साहब का कैरेट डाउन बन रहा है 6,600, और ये क्रेडिट साइड पे आएगा 6,600। ठीक है जनाबे वाला, उसके बाद सेल्स का आपका बनेगा 7,000 की, 7,000 आ जाएगी क्रेडिट साइड पे। अच्छा, उसके बाद सर आपके इस पेज पे आ जाएं के जॉर्ज का
ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे, के जॉर्ज का डेबिट साइड पे बैलेंस आपका आ जाएगा 1200 का। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें, यहाँ भी 1200 लिख दें। अच्छा, उसके बाद आपके जॉनसन साहब हैं, जॉनसन साहब का आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा, सॉरी अमाउंट आ जाएगा 1300 का। ब्रॉड डाउन भी 1300 लिख दें, और इधर भी जॉनसन का आपने 1500 लिखा हुआ, ये आपका 1300 आ जाएगा। अच्छा सर, जॉनसन के बाद सेल्स रिटर्न कितना बना था हमारा? 200 का बना था ना? ये मैंने क्यों नहीं ठीक किया? सेल्स रिटर्न 200 का बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद सर हमारा आएगा परचेज रिटर्न और ड्राइंग्स। परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे आएगा और ड्राइंग्स डेबिट साइड पे आएगा 400 का। ठीक है, ये दोनों भी अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, सेल्स रिटर्न के नीचे परचेज रिटर्न लिख देते हैं, ये क्रेडिट साइड पे आएगा 400 का, और सर ड्राइंग्स मेरा डेबिट साइड पे आएगा 400 का। ठीक है सर, अब ज़रा काइंडली ये ऐड करें और मुझे बताएं आपका क्रेडिट साइड का सम कितना बन रहा है। क्रेडिट साइड का पहले बता दें। ज़बानी हो जाएगा ना, 6600 और 400, ये आपका 7000 हो गया। 7 और 7 14 हो गया, 14 जमा 15, ये टॉप पे 15 है ना, 29,000। ठीक है, और डेबिट साइड का देखें। 24,000। इसका मतलब है 24,000 ही आना चाहिए, डेबिट साइड का सही है, क्रेडिट साइड पे हमने कोई एक चीज़ गलत लिखी हुई है। क्या गलत लिखा हुआ है? और 5,000 से कुछ गलत लिखा हुआ है। सेल्स जो है हमारी 7,000 नहीं है ना, सेल्स हमारी कितनी थी? 2,000 थी ना। ओके, क्रेडिट साइड पे हमारा 5,000 ओवर स्टेटेड है। आर डेबिट का कितना अमाउंट है? 3,400? नहीं, आर डेविड से हमने शुरू में चीज़ें ख़रीदी थी, परचेजेस 3,000। ये नहीं होना चाहिए ना, 6,600 गलत लिखा हुआ है मैंने। आर डेविड से जैन टू को कितने की परचेज की थी हमने? 5,000 की? 3,000 की है सर। 3,000 की है, ये 3,000 की है, और 3,000 में से 400 निकाल दें तो ये आपका कितना बनता है? 2,600। तो ये 6,600 नहीं है, ये 2,600 है। अब करें क्रेडिट साइड का सम। अभी भी 1,000 ज़्यादा बन रहा है।
नहीं सर 600 का नहीं है, ये देखें आपका ये है ना 2600 प्लस 400, ये आपका 3000 हो गया, 3 प्लस 7 10 हो गया, और 10 प्लस 15 25 हो गया, तो 25,000 आ रहा है इस साइड पे आपका, तो आपको 24,000 आना चाहिए राइट। तो 1000 की कहीं और मिस्टेक है। अच्छा जी रुकें, पहले मैं इसको ठीक कर दूँ। अल्लाह अकबर, ये आपका 2000, मैंने पता नहीं क्यों 6600 किस फ्लो में आके लिख दिया था। अच्छा उसमें मैंने ऐड कर दिया था 3000 में वो, ठीक है। तो ये सर आपका 3000 बनेगा इस साइड पे, 3000 माइनस ये आपका 2600 बनेगा। टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड। अच्छा, और सर एक और चीज़, जो मेरी ये परचेज़ रिटर्न्स वगैरह हैं, परचेज़ रिटर्न 400 की ही हुई है, ठीक है। और कौन सा अमाउंट है, सेल्स, सेल्स मैंने कोई ओवरस्टेट तो नहीं की हुई। सेल्स में ज़रा अगर एंट्रीज अपनी सारी दोबारा देखूं, सेल्स मैंने किस किस डेट को कितनी कितनी की है। सेल्स मैंने की है सर 2000 की, फिर 2500 की, 4500, 4500 और 1500 कितना होता है, 6000। इसका मतलब है सेल्स में मैंने कुछ गलत लिखा है, पहले आनी चाहिए थी 2000 की जो कि आ गई, फिर 2000 के बाद आनी चाहिए थी, हाँ ये जो 2500 है ना, ये असल में ये 1500 है। ये मैंने कट करके इसको सही लिखा है, लेकिन ऐड करते हुए मैंने गलती कर दी है। ये 15 प्लस 1500 3000 हो जाएगा, 4000, और ये 6000 बनेगी सेल्स आपकी, ठीक है। तो सेल्स का भी अमाउंट जो है, ये हमने लिखने में गलती की थी, 6000 ये आ जाएगा, 6000 ये आ जाएगा, 6000 ये आ जाएगा, ठीक है जी। और अब अगर हम अपने ट्रायल बैलेंस में इसको फिक्स करें, 7000 नहीं है 6000, ये कोइंसिडेंटली आपका पहले वाला अमाउंट ठीक था। तो अब इसको ऐड करें तो ये आपको 24,000 ही दोनों साइडों पे आ जाएगा। तो इससे साबित हुआ ट्रायल बैलेंस का अमाउंट हमेशा आपका ये सेम ही आएगा डेफिनेटली, वो तो आपके एज लॉन्ग एज आपका डबल एंट्री का रूल वायलेट नहीं हो रहा, आपका ट्रायल बैलेंस का अमाउंट जो है वो सेम आएगा डेबिट क्रेडिट साइड पे। और दूसरी चीज़, ये कि अगर हमारा मिस मैच कर रहा हो तो हमने सवाल में कहीं गलती की है, तो फिर हम सवाल में जाके वो ढूंढेंगे कि हमने कहाँ पे गलती की है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में हमारी थोड़ी सी एक दो चीज़ें रह गई हैं। इस चैप्टर में अगली जो चीज़ हमें सिखाई हुई है वो ये सिखाया हुआ है कि एक बेसिक किस्म की इनकम स्टेटमेंट अगर बनवानी हो तो वो हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है सर। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, और एक और काम मैं कर दूं, ये नोटिंग आपने कर लिया ना सारी, ये मैं अब चीज़ें इससे सारी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो लैग कर रहा है। अच्छा, इसको वैसे अभी कर लें, मैं आगे मूव नहीं कर रहा, आप इसको पहले ठीक करें फिर हम आगे चलेंगे उसके बाद। पहले ये सवाल पूरा, इसकी जो जो करेक्शन होने वाली है वो सारी ठीक करें। मैं पॉज कर लेता हूँ थोड़ी देर। हो जाए जब नोटिंग पूरी तो मुझे बताइएगा, फिर आगे चलेंगे।
हाँ जी, हो गया ठीक। जी सर, स्टार्ट करें आगे। अच्छा सर, आपका हो गया ये जो आपने यहाँ पर से जो जो कुछ भी नोट करना था, ठीक है। सर अगली चीज़ ये है कि हमने एक चीज़ बनानी है जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं सर? ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपने रेवेन्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं, सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और वो हमें इवेंचुअली प्रॉफिट शो कर देती है, राइट? इतनी बात हो चुकी है हमारी। अच्छा, अगली बात यह है सर कि हमारी पहले मैं इनकम स्टेटमेंट का एक रफ फॉर्मेट आपको दे देता हूँ, वो आप देख लें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा थोड़ा करके उस फॉर्मेट को रिफाइन करते जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास रफ फॉर्मेट किस शक्ल में है सर? ये हमारे पास होता है सर कि हम बिजनेस का नाम लिखेंगे, ए बी सी लिमिटेड, जो भी है, ठीक है। लिमिटेड सिंगल पर्सन की बनानी है तो लिमिटेड नहीं, जो भी उसका वो नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे जी कि इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट या इसका नाम हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द पीरियड एंडेड, अगर हम साल से कम अरसे के लिए बना रहे हैं, ठीक है। बेहतर ये है कि इनकम स्टेटमेंट की बजाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही लिख लें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बहरहाल पीरियड एंडेड जो भी डेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, इसके दो फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। एक हमारा ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्मेट, ठीक है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ वर्टिकल फॉर्मेट, ये आपने लिखना नहीं होगा। ज़्यादातर बिजनेसेस जो आपके हैं वो यही वर्टिकल फॉर्मेट ही फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ बिजनेसेस जो हैं वो टी अकाउंट की फॉर्म में भी बनाते हैं, मैं दोनों आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सर होता है इसको हम कहते हैं सेल्स, इसकी अमाउंट हम लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सेल्स की अमाउंट आ जाएगी। सेल्स में से मैं सेल्स रिटर्न की अमाउंट लेस कर दूंगा तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी इसको मैं कहता हूँ नेट सेल्स। अगर ये ए है, ये बी है, ये अमाउंट बनेगी ए माइनस बी और दिस इज कॉल्ड नेट सेल्स। क्या कहलाती है ये? अच्छा, पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दूं। नेट सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी मैं देख आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि इसमें क्या क्या शामिल होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, लेकिन उससे पहले अगर हम ये देख लें कि नेट सेल्स में से जो भी इसकी अमाउंट आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दें, यहाँ जो भी कॉग्स की अमाउंट हमारे पास आएगी, तो सर जो अमाउंट हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाती है सर? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है सर। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम माइनस कर दें, यहाँ हम लिख देंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो सर ये हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब भी हमने ऐड लेस करना होगा तो हम नीचे एक लाइन लगाएंगे और उस लाइन से ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी, अब मिसाल के तौर पे इसमें ये कॉग्स और ये वाली वैल्यू ऐड नहीं होगी, इसमें यहाँ नेट से जो सिर्फ ये ग्रॉस प्रॉफिट और ये वाली वैल्यू, ये दो वैल्यू, क्योंकि इससे ऊपर लाइन आ गई थी, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं बात को या नहीं?
ठीक है। अच्छा, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी, दिस इज कॉल्ड, इसके दो तीन नाम होते हैं। एक इसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दूसरा इसका नाम हो सकता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में पीबीआईटी या ईबीआईटी, इनकम बिफोर, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह देते हैं। ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दूं, क्या निकाल दूं सर? इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कह देता हूँ, कई दफ़ा मैं फाइनेंस कॉस्ट भी कह देता हूँ इसको। ये जो मैंने सूद दी है, इन सिंपल वर्ड्स, वो सूद की रकम है यहाँ पे। ये सूद मैंने कम अगर इसमें से कर दिया तो मेरे पास जो अमाउंट बचेगी दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहलाता है सर? अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं टैक्स की अमाउंट निकाल दूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या कहलाता है सर ये? तो टैक्स एक्सपेंस लिख लेते हैं इसको, तो ये आपका बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नोट कर लें, फिर मैं आपको अगली चीज बताता हूँ। हो गया सर? ग्रोस नहीं है, ग्रॉस है ऑपरेटिंग। वो कॉग्स, वो आपको बताने के लिए कि नेट सेल्स में से कॉग्स की अमाउंट हम लेस कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाला इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। टैक्सेशन एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस। ठीक है सर। अच्छा, अगली बात जो सर करनी है ना, अगली बात जो हमने करनी है हुजूर वाला, वो हमने ये करनी है कि
हाँ जी, ये जो हमारे पास पोर्शन है ना सेल्स से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक का, सर ये पोर्शन हमारे पास कहलाता है ट्रेडिंग सेक्शन। क्या कहलाता है? ट्रेडिंग सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम जो चीज़ें बना रहे हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जो चीज़ें बेच रहे हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है सर? और वैल्यूज़ भी कौन सी हम कैलकुलेट कर रहे हैं? एग्जैक्टली जो ट्रेडिंग से डील करती है। अच्छा, अब यहाँ पे टू बिगिन विद तो आपके पास थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको इसका फुल फ्लेज एक आइडिया दे दूं, ताकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर भी करें तो उसमें आपको ज़रा बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बात आपको समझ आती है कि मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैंने कोई चीज़ बेची है। जब मैंने चीज़ें बेची हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें मुझे वापस मिल गई हैं। तो जो चीज़ें मैंने, मिसाल के तौर पे मैंने आपको 10 जाय नमाजें बेची, ठीक है, आपने उनमें से 3 मुझे वापस कर दी, तो मेरी जो असल में सेल्स है वो तो सिर्फ 7 ही है ना। और आपने जो असल में खरीदी है नेट पे, जो आखिर में आप साल के आखिर में कह सकते हैं या महीने या हफ्ते के आखिर में कि मैंने इतनी नमाजें खरीदी, वो तो सिर्फ 7 ही है ना, क्योंकि 3 तो आपने वापस कर दी। ठीक है, तो इस वजह से जब भी हम सेल्स की अमाउंट लेते हैं तो उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस कर देते हैं नेट सेल्स दिखाने के लिए। ये बात समझ आ गई? आप कोई चीज खरीदें, मिसाल के तौर पे आपने बिस्किट के 10 पैक्स खरीदे, ठीक है, क्या खरीदा आपने? 10 पैक्स ऑफ बिस्किट। इन 10 में से आप 2 वापस कर देते हैं, तो आपने असल में कितने खरीदे हैं? 8। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप खरीदें, ये कहलाता है ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस परचेज। एक बंदे की सेल्स दूसरे बंदे की परचेज होगी, तो ये आपकी थी ग्रॉस परचेज, और आपकी नेट परचेज क्या होगी? 8 पैकेट्स। ये बात समझ आ रही है? और जब मैंने किसी को अपनी सेल्स बतानी है तो मैं कौन सी बताया करूं, ग्रॉस या नेट? एक्चुअल सेल्स मेरी है क्या? एक्चुअल सेल्स मेरी नेट सेल्स है। ग्रॉस सेल्स का भी यूज होता है कि अगर आप ये बताना चाहते हैं कि इन टोटलिटी आपने बेचा क्या, मतलब इन टोटलिटी इन द सेंस कि मैक्सिमम आपने क्या चीजें सेल की हैं, उसमें से फिर जो वापस आ गई हैं या जो टैक्सेस वगैरह वगैरह। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगी, जो 2 जाय नमाजें वापस कर दी आपने, वो अगला बंदा उस पर प्रॉफिट अर्न कर सकता है? नहीं। तो असल में जिस चीज पे आप प्रॉफिट अर्न करेंगे वो है ना जो आपकी बिक गई और वापस नहीं आई। जो चीज आपने बेच दी और वापस आपको मिल गई, वो आपने इन इफेक्ट सेल ही नहीं की। समझ आ रही है बात? तो जो चीज असल में, मिसाल के तौर पे आप कहते हो जी कि मैं बड़ा अच्छा सेल्समैन हूं, मैं अपने अब्बू का बिजनेस है जी, मैंने बड़ा अच्छा रन करना शुरू कर दिया, मैंने हफ्ते की 100 बेचनी शुरू कर दी है जय नमाजें, ठीक है, और कोई पूछा आपसे कि आपकी सेल्स रिटर्न कितनी है, आप कहें 100। खाक अच्छे बिजनेसमैन आप, जो आपने बेचा वही आपको वापस मिल गया, तो आपने बेचा क्या? समझ रहे हैं बात को? अच्छा, तो एक तो चीज ये है कि जब हमने ये अमाउंट रिटर्न्स की लेस नहीं की हुई होती तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस। तो ये वाली जो मेरी सेल्स है ना सर, ये ग्रॉस सेल्स है। और जिस बिजनेस में रिटर्न्स हुई ना, मिसाल के तौर पे आपने 100 जाय नमाजें बेची और कुछ भी वापस नहीं आया, तो वो आपकी ग्रॉस सेल्स ही नेट सेल्स हो जाएगी। समझ रहे हैं? आपने जो जाय नमाजें बेची उसमें से रिटर्न कुछ भी नहीं आया, तो जो आपने बेचा है वही आपकी सेल्स हो जाएगी, नेट सेल्स भी वही, ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स बराबर होगी आपकी। अगर आपके बिजनेस में रिटर्न्स नहीं है तो आपकी ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स बराबर होगी। ये बात समझ आती है? ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें अब मैंने ये कहा है कि ये मैंने चीजें बेची हैं, इनसे मुझे ये पैसे मिले हैं। अब इनमें से जो इन चीजों की कॉस्ट थी वो अगर मैं निकाल दूं तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, जो चीजें मैंने सेल की हैं उनकी कॉस्ट क्या है सर, वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था। ठीक है,
अभी तक जो हमने सवाल किया उसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक हो उसकी वैल्यू लूंगा मैं कहूंगा इतना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, फिर इतनी मैंने मजीद परचेजेस किए, इसमें वो ऐड कर दूंगा, ऐसा ही है। फिर इसमें से मैं लेस कर दूंगा परचेज रिटर्न। क्या कर दूंगा? क्योंकि ये चीजें तो मैंने खरीद के वापस कर दी थी ना, तो ये मेरी परचेजेस में शामिल हुई हुई थी पहले। ये वाली जो परचेजेस हैं ये ग्रॉस परचेजेस हैं, जो टोटल मैंने खरीदा उसमें से जो वापस किया वो मैंने लेस कर दिया। ठीक है सर। तो ये मेरे पास इस साल के दौरान कुल सामान था जो मैं बेच सकता था, राइट। ओपनिंग स्टॉक था, फिर कुछ मैंने खरीदा वो उसमें ऐड हो गया, और जो वापस कर दिया सामान वो वापस हो गया। ठीक है। अब इसमें से अगर मैं लेस कर दूं जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, कितना बेचा है मैंने, वेरी गुड। तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी, इतने की चीजें मैंने बेची हैं, ये उन चीजों की कॉस्ट है जो मैंने सेल की है। समझ आ रही है? हम्म। खरीदा कितना, बेचा नहीं। यहाँ पे जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तब हम बेचा नहीं लिख रहे, तब हम ये कह रहे हैं खरीदा कितना है हमने, परचेजेस कितनी थी हमारी। ठीक है। और परचेजेस क्योंकि हमने नेट परचेजेस लेनी होती हैं, जो वापस कर दिए हैं वो हमारी परचेज तो नहीं है, इस वजह से ग्रॉस परचेजेस ऐड करते हैं और परचेज रिटर्न जो है उसमें से लेस कर देते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास कुल सामान था, और इसमें से जो बच गया है उसको अगर लेस कर दूं तो बाकी बिक गया है। ठीक है सर। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका इस तरह से कैलकुलेट होता है। अगले चैप्टर्स में हम जाके देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मजीद कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, वो क्या होंगी वो हम अगले चैप्टर्स में आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे। लेकिन ये रफ स्कीम आपको एक समझ आ जानी चाहिए कि जो हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं और खरीद के वापस कर रहे हैं, इसी तरह जो चीज़ें बेच रहे हैं और वो बेच के हमारे पास वापस आ रही हैं, उस सब से हमारा प्रॉफिट ब्रॉडली स्पीकिंग किस तरह कैलकुलेट होता है। ये समझ आ गई ये बात इतनी? ठीक है। फिलहाल हम ये ऑपरेटिंग सेक्शन में नहीं जा रहे। मैंने आपको एक बात ये कही है कि ये जो हमारा ऑपरेशंस का सेक्शन है इसमें अभी हम बात नहीं कर रहे। और दूसरा बात मैंने आपको ये कही है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसमें मजीद कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि वक्त के साथ ऐड होंगी, क्या होंगी वो हम अभी देखेंगे। ठीक है सर। अच्छा। अगली चीज़ सर हमने अब ये बात करनी है ग्रॉस प्रॉफिट की। आपको समझ आ गई जिस तरह ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने वर्टिकल फॉर्मेट में कैलकुलेट किया है ना, इसी तरह ये मैं टी अकाउंट की फॉर्मेट में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है जी। टी अकाउंट के फॉर्मेट में इसकी शक्ल कैसे बनती है, टी अकाउंट के फॉर्मेट में, और मैं भी सिर्फ ट्रेडिंग सेक्शन की ही बनाऊंगा और जितनी चीज़ें हमने ली हैं उसी की बनाऊंगा। टी अकाउंट के फॉर्मेट में इसकी शक्ल बनेगी, ये मैं लिखूंगा इनकम स्टेटमेंट, वही जो पूरी मैंने हेडिंग दी थी, बिजनेस का नाम, बिजनेस नेम। वैसे यूजुअली ये इस फॉर्मेट में अब इंटरनल रिकॉर्ड्स में ही होता है, जो एक्सटर्नली प्रेजेंट हो रहा होता है। आई डोंट थिंक कि कोई इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। आई कांट थिंक ऑफ एनी एग्जांपल्स राइट नाउ। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, और फॉर द पीरियड एंडेड वो आप लिख देंगे। एंड आई डाउट कि आपके एग्जाम में भी चेक होती है नहीं, मैं एक दफ़ा दोबारा सिलेबस वो चेक कर लेता हूँ, लेकिन जस्ट इन केस वो आपको इस तरह दे दे तो यू शुड नो। क्लब्स वगैरह की जो अकाउंटिंग होती है, क्लब्स की अकाउंटिंग वैसे भी आप A2 में पढ़ेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो कई इस तरह कर रही होती हैं, बहरहाल देखेंगे कि वो उसका क्या फॉर्मेट है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा सेल्स। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने सेल्स की 14,000 की। सही है सर। इसमें से फिर मैं लेस कर दूंगा रिटर्न इनवर्ड्स। अब आप पूछेंगे रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है? सर सेल्स रिटर्न का एक दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स। जो चीज़ रिटर्न होकर वापस आ रही है बिजनेस में वो सेल्स रिटर्न है। ठीक है सर। हमारे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के लिए एक और नाम भी यूज होता है। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न इनवर्ड्स।
और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स कह देते हैं कई दफ़ा। एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, तो अगर आप कभी सेल्स रिटर्न की जगह रिटर्न इनवर्ड्स देखें तो परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या चीज़ है, ये तो हमने पढ़ी भी नहीं है, वो सेल्स रिटर्न की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह परचेज रिटर्न जो है वो रिटर्न आउटवर्ड्स है। समझ आ गई? अच्छा, अब सेल्स में से अगर मैं सेल्स रिटर्न, लेट्स से कि इस पीरियड में इस बिजनेस के 700 के सेल्स रिटर्न हुए, ठीक है, ये लेस कर दूं, ये वाली साइड आ गई। दूसरी साइड पे मैं इसके लिखता हूँ जी कि इस बिजनेस की परचेजेस हुई हैं, परचेजेस इसने की हैं कितने की, 9000 की, और लेस मैं कर दूं इसमें से रिटर्न आउटवर्ड्स। क्या लेस कर दूं सर? रिटर्न आउटवर्ड्स। तो जनाबे वाला इस साइड पे मेरे पास अमाउंट बन जाता है कितना, 8500, और उस साइड पे मेरे पास कितना बन रहा है, 13700, राइट। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो ठीक है, मैं क्रेडिट साइड का 13300 बनेगा, 13300 लिखा, वही 13300 मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट? मेरा आ जाएगा 4800। जी सर। आज के लिए इतना काफ़ी, इस वजह से आप क्लास टोटल एंड कर रहे हैं या सिर्फ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं? क्लास की बात कर रहे हैं। फिर आप ऐसा करें कि कल की क्लास में, कल संडे को हम क्लास करते हैं, करनी है कल क्लास?